वाह, रुक जा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और ग्रोसरी आ रखी थी, 2-3 दिन हो गए हैं मैं इसको फिल नहीं कर पाई थी। ग्रोसरी मतलब फुल ग्रोसरी नहीं है, पर तब भी काफ़ी सामान था। तो सामान क्या था मैं बता रही हूँ आपको। पहले तो मैं ये बता दूँ, ये आज डेट है 19 है और ये कल 20 में व्लॉग जाएगा। तो 19 डेट है और शाम का टाइम है और दिन बता दूँ तो सैटरडे है आज। तो बस यहाँ पे कुछ सामान आया था, 2 से 3 दिन हो गए थे पर मुझे टाइम नहीं मिला। तो बच्चों के पेपर भी थे उस टाइम पर और फ्रेंड भी इनके आए हुए थे। वो रुके तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ता है। घर के काम ऐसा नहीं हो सकता कि घर के काम कोई आया है वो अपने कामों में व्यस्त है, तो उनके लिए भी टाइम देना पड़ता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं सामान बता दूँ तो ये जो मैंने भर के रख दी है वो है इलायची, और जो अभी भर रही थी ये है सौंफ। वो वाली सौंफ है जो अचार में और वैसे बड़ी वाली, मतलब किसी चीज़ में डालते हैं, खाने वाली वैसे नहीं है। तो बस अभी ये है मेथी दाना, तो इसको भी फिल कर देंगे। मेथी दाना ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा ही बचा था। तो कहते हैं कि डब्बा बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए, तो इसमें जो थी वो मैंने अभी जो मसाले रखते हैं डेली वाले उसमें रख कर दी है और बाकी खाली करके इसमें दूसरी भर दी। और ये है सूजी जो कि हलवा बनाने के लिए, तो काफ़ी दिन से नहीं थी, वो बीच में मैंने मंगाई भी नहीं थी क्योंकि लास्ट टाइम की ना ख़राब हो गई थी, कीड़े पड़ गए थे उसमें, तो फिर बीच में मंगाई नहीं। फिर अभी मैंने कहा लाओ अब खाने का मन करता है कभी कभी, तो ले आए 2 पैकेट लेके आए। पैकेट वाला फिर भी काफ़ी अच्छा निकलता है, जो खुला हुआ लाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है। तो चीनी मैंने भर दी है और अभी मैं भर रही हूँ चावल। तो मैंने बताया था ना कि बहुत ज़्यादा भी ग्रोसरी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो बस ये सारा सामान ऐसे ही पैक रखा था इसी बोरी में। तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी देख देख के, क्योंकि झाड़ू पोछा करो ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। कोई एक्स्ट्रा सामान रखा हो बाहर निकला तो दिक्कत होती है, उसको हटा के नहीं सफाई कर रहे तो उसके नीचे कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है। और अगर कर रहे हैं तो फिर डेली का वही काम बड़ा रहता है कि इसको यहाँ से उठाओ, फिर साफ़ करो उस जगह को, फिर रखो। तो बस यहाँ मैं सारा सामान फिल करके रख दूँगी। और चावल ना 10 kg है, पर ये पूरे बनते नहीं है इस डिब्बे में, थोड़े से रह जाते हैं। समथिंग मतलब 1 kg के ऐसे ही कुछ रह जाता है। तो वो मैं फिर पॉली बैग में या किसी बॉल में करके रख देती। तो आज तो मैं पॉली बैग में ही बांध के मैंने अलग रख दिए हैं। फिर आ गई मैं सारा सामान फिल करके, वहाँ पे झाड़ू लगा के, थोड़ा बहुत फैल गया था, समेट के पूरा जहाँ के तहाँ रख दिए कंटेनर उठा के। और मैं बच्चों को दूध पीना था तो उसका टाइम हो गया है, तो मैं छान के दे दूँगी उनको पीने के लिए। 6:30 बज गए हैं। फिर रात के लिए राइस फ्राई होने हैं तो राइस भी साफ़ करके रख देंगे। मैंने वैसे तो मुझे जा रही थी मैं प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर मैं इकट्ठा बैठूँगी प्रेस करने के लिए। वो भी एक चीज़ और होनी है, वो भी मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी अभी। तो बस राइस फ्राई करने हैं तो राइस साफ़ करके रख देंगे। और यहाँ पे प्याज है, हरी मिर्ची है, हरी धनिया है, तो ये सारी चीज़ें भी काट के वो भी रख देंगे। वैसे तो एक बार मैं किचन में आ चुकी हूँ अभी 4:30 के टाइम पर, तो आधा घंटा का टाइम लगा था मुझे, तो सारा काम करके गई थी। पर ये जो फिल करने वाली चीज़ें होती ना, इन सभी में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो किया। तो फिर अब लगा कि चलो रात के खाने की भी तैयारी करके रख देते हैं। फिर उसके बाद सारा काम करके किचन से मैं आ गई यहाँ संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि 7 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो संध्या आरती भी कर देते हैं, फिर मैं बैठती हूँ प्रेस करने के लिए। तो अभी भी नहीं बैठ पाई प्रेस करने के लिए, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था। तो बस यहाँ पे पूजा अपनी संपन्न करते हैं, और शायद इस टाइम पे सभी के घरों में होती होगी, 7 बजे के बाद या 7 बजे तक सभी के घरों में हो जाती होगी संध्या आरती, क्योंकि यही टाइम होता है बिल्कुल संध्या आरती करने का। गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो 5:30-6 बजे के बीच में हो जाती है, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है तो फिर जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है, उसके बाद अभी आपसे मिलते हैं। पहला नंबर परीज फर्स्ट। वाह, रुक जा। ये किसकी गुल्लक थी, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किसकी गुल्लक थी। दिस इज अनाया। रुक जा अनाया। अब अनाया का निकला मटेरियल, वाह पैसा ही पैसा, वाह वाह। अरे इसमें तो एक छोटा सा बेबी भी निकला पैसे का। नाइस नाइस। पापा ये देखो, ये रे
अरे बहुत सारे हैं इसमें तो। 50 के भी ये हैं। देखो, ये 50 अरे के। इसमें तो साला पापा ये देखो कितने का है, 200 का। मुझे ना परी मुझे उसने वो भी डाल दी है उसी में। मुझे आगा वो भी एल के पास है। डॉक्टर ए गुल्लक, वो सारे पीसेस देना मेरे को। मेरी गुल्लक दे दे। बहुत सारा परी के निकले हैं 5000, मतलब 5000 रुपए निकले हैं। इसमें 200 रुपए और ज्यादा ही है, मतलब 5000 और 200 है ना। ये बड़ा टाइट हो गई। कितनी पावरफुल है। ये निकला इसका मटेरियल। ये गुल्लक है इन भाई साहब की। अनाय के काम है बेचारे के। बहुत कम है। जो नाइस इसमें निकले हैं वो भी जो हाँ, इसके कॉइन्स कब भरे? इससे ज्यादा कॉइन्स है। ये, हाँ देखो कितना भारी हो चुका है ये। मुझसे नहीं उठाए छे। सीक्रेट। पहले से ज्यादा कॉइन्स है मेरे पास। मैंने तो अभी बता दिया। मैं इसको छू के हटाओ, कितनी भारी हो चुकी है। मेरी ज्यादा भारी है ना। ये देखो अंकों की गुल्लक अभी भी ये है। 3700 हाँ तो वो 1000 इनके उसके बढ़ गए थे ना, वाले डल गए थे, 1000 पे डल गए थे। ये का जगह ऐसे हो जाती है ना, इन्हें मिल गए उन्हें नहीं मिले, है ना, ऐसे हो गए। ये देख, इसके हैं 3700, मतलब 3700 है इसके। इसको ना जैसे ज्यादा मिल जाते हैं, भाई बिटिया है, कोई कोई ऐसा होता है कि सिर्फ बिटिया को देख के ही चला गया। क्यों, लड़की होने का फायदा। तो इसके ज्यादा थे, तो इसके 3700 है, 3700 और इसके 5000 थे, 200 और ज्यादा ही थे, 1500 रुपए ज्यादा है। पापा नहीं मिल रहा। क्यों बने भी दे देंगे। अभी मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए, वहाँ पे पैसे काउंट हो गए, रख भी गए। अब दूसरी गुल्लक मंगाएंगे, फिर उसमें रख देंगे। तो ये चले भी गए हैं लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ, और मुझे लगता है कि सेविंग सभी को करनी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए छोटे से ही, क्योंकि फिजूल खर्चे क्यों करना है जब कम खर्चों में ही मतलब मैनेज हो रहा है, तो फालतू खर्चे नहीं करना चाहिए। और बच्चों को भी वही सीख देनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर फिर बच्चों की भी वही हैबिट पड़ जाएगी जो हम उनको छोटे से सिखाएंगे। तो मेरे बच्चे भी खर्चे क्या, वो दुकान पर तो वो कभी जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे सामान लिया जाता है, ना ही वो कभी बोलते हैं। जो भी है मैं ही लेके देती हूँ उनको, मैं और हस्बैंड मेरे। और उनको बाहर का खाने को भी मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत मतलब नुकसान ही करना है उनको, उससे फ़ायदा होनी नहीं है ज़्यादा। तो बस इस वजह से उनका स्वास्थ्य सही रहे तो घर की चीज़ें ही ज़्यादा देते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत खुश थे, पैसे काफ़ी निकले हैं, जबकि ये 6-7 महीने के ही हैं बच्चों के, ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, उन पैसों को मैं जो दूसरी लेके आएंगे गुल्लक, उसी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें बन नहीं रहे थे, इस वजह से इसको तोड़ना पड़ा। तो उसमें डाल देंगे, फिर उसमें काउंट कर, उसमें फिर और ज़्यादा सेव करेंगे। तो बच्चे बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले क्या होता था, उनके पैसे मैं ही रख लेती थी और मेरे पास से वो खर्च हो जाते थे, पता ही नहीं चलते थे कि कितने किसके थे। फिर एक दिन अचानक से ऐसे ख्याल आया कि चलो सेविंग के लिए इनको अलग से करते हैं। बच्चे बड़े भी हो रहे हैं और उनके पैसे सारे मेरे पास ही खर्च हो जाते हैं, कोई गिनती ही नहीं रहती है। तो अब लग रहा है मुझे अभी तक पता नहीं कितने हो जाते, जब 6-7 महीने में इतने हो गए हैं। तो वो अभी बहुत खुश है, बोल रहे थे मम्मा अभी दूसरी आएगी ना तो उसमें फिर से पैसे डालेंगे। वो एक एक कॉइन भी अगर उनके पास होगा तो वो भी डाल देंगे, कहीं उन्हें दिख गया तो उठा के अपने उसमें डाल देंगे गुल्लक में। ठीक भी है, बच्चों को भी सेविंग करना सिखाना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए। ये पैसे आप आगे चल के किसी भी काम में लगा सकते हो, या तो बच्चों के ही, या कोई जैसे आपको कुछ लेना है, ख़रीदना है, अर्जेंट है, बड़ा सामान लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जब हो जाए तो बच्चों के फिर से उनको दे दो। तो बस इसी तरह से अभी तो मैं उनके गुल्लक में ही डाल दूँगी, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत हम लोगों को पड़ती नहीं है कि उनके पैसे लेने पड़े। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में प्रेस करके। प्रेस मैंने बच्चों की ड्रेस में ही की है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर सा हो रहा है मुझे,
और चेहरा भी आपको दिख रहा होगा डाउन सा है थोड़ा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम करने को। ऐसा लग रहा है कि बस मैं लेट जाऊँ। कोई एक बार बोल दे कि बस लेट जाओ तो मैं तुरंत लेट जाऊँ, लेकिन नहीं लेट सकती। मैं बोल रही हूँ कोई बोले तो मैं लेट जाऊँ, क्योंकि काम पड़ा है तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मुझे ये लगेगा कि अभी ये भूखे हैं, वो भूखे हैं, और मैं भी भूखी हूँ। खाऊंगी थोड़ा बहुत तो खाना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी खाना पीना सब हो गया है और परी क्या कर रही है? अभी ड्राइंग कर रही है। ड्राइंग कर रही है परी। परी कर रही है ड्राइंग और खाना पीना सब हो गया है। किचन भी क्लीन कर दिया। अभी बजे हैं राइट 9 बजे हैं। अनाए वॉल्यूम कम करो बेटा। और तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है। खाना भी बिल्कुल थोड़े से राइस खाए मैंने, इतने से राइस में मुझे कुछ नहीं होता कभी, क्योंकि मुझे राइस जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे बहुत अच्छे लगता है। तो इतने से राइस में तो मेरा पेट का ही कोना भी नहीं भरता होगा, लेकिन आज मुझसे नहीं खाए गए, खाए नहीं जा रहे थे, मैंने उठा के रख दिए। तो अभी देखते हैं। ये गए मार्केट, थोड़ा काम आ गया था इनको अर्जेंट, तो इनको जाना पड़ा, तो ये चले गए हैं। ये खा के तुरंत चले गए थे। फिर मैंने अभी धीरे धीरे खा ही रही थी मैं, क्योंकि खाया भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर खाया इसलिए कि नहीं खाएंगे तो सुबह फिर उठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, जब पेट में कुछ हो गई नहीं। दोपहर में भी मुझसे बहुत कम खाना खाया गया था, पता नहीं क्यों। कल भी फीवर था, शाम को इन्होंने कहा भी मेडिसिन ले लो, तो मैंने नहीं ली। उन्होंने सोचा थकावट होगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन आज फिर हो गया। सुबह भी मतलब हाथ पैर उतने काम नहीं कर रहे थे, ढीले ढीले से थे, और अभी शाम को फिर फीवर हो गया। ऐसी फीवर में मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे सामान वगैरह मैं भर रही थी, तो मुझे फीवर था, मुझे मालूम था। और फिर प्रेस भी की, तो प्रेस फिर मैंने पूरे कपड़ों में नहीं की, सिर्फ बच्चों की ड्रेस में की। और 2 सूट और थे मेरे, तो मैंने फिर अपने सूट में नहीं की। मैंने कहा अभी कल कर देंगे, क्योंकि हो ही नहीं रही थी मुझसे बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा है कि मैं लेट जाऊँ। देखते हैं, अभी तो वीडियो भी एडिट करना है, कब करेंगे पता नहीं। अभी तो 9 बजे हैं, तो जाती हूँ अभी चेंज करती हूँ, बालों को बांधूँगी, चोटी करनी है। कलेजा लगा रखा था जूड़ा बना के, तो मैंने अभी खोला, मैं चोटी करनी ही जा रही थी। ये देखो, तो मैंने कहा चलो मैं पहले वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर अब इससे ज़्यादा मेरे बनाने का मन नहीं कर रहा। काम तो मुझे भी और भी करने थे, कुछ तैयारियाँ करनी थी सुबह की, पर अब नहीं करूँगी, मैं सुबह ही करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। पता नहीं क्या हो गया अचानक से। इनको भी ये भी बोल रहा है कि मेरा भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं सर्दी गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, बाय।